सलमान अजहरी साहब इत्तेहाद का पैगाम देते हैं, दावत देते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है सलमान अजहरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो इत्तेहाद की बात कही थी, अब उस पर मौलानाओं के रिप्लाई आ रहे हैं। लेकिन एक और मौलाना का, जो कि मौलाना पीएम मुजम्मिल है, उनका एक रिप्लाई आया है। देवबंद के मौलाना है, तो एक रिप्लाई आया है। उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी से ही उल्टा एक सवाल कर डाला है कि पहले तुम इस बात का जवाब दो और इसके बाद में हम इत्तेहाद की बात करेंगे। अगर हम इत्तेहाद की बात कर लेंगे, मैं आपकी बात को मानता हूं और मैं जो बातें बताऊंगा आपको वो भी माननी होंगी, और जो मैं बातें बता रहा हूं उनको आपको सुनना होगा। तो दोस्तों, इसी बात को लेकर के मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि इस वीडियो को सबसे पहले आप लोगों को देखना है, अच्छे से ध्यान से समझना है। मौलाना पीएम मुजम्मिल की इस बात को आपको अच्छे से ध्यान से देखना है, ठीक है ना? दिमाग लगा करके देखना है। देखिए, इसमें हम अपनी तरफ से जो हम कुछ जानते पूछते नहीं है ना, वो भी फतवे जारी कर देते हैं, लेकिन ये हमको शोभा नहीं देती है बात। लेकिन मैं आप लोगों को जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जो मौलाना अजहरी ने, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो बयान दिया था, इत्तेहाद की बात कही थी, अब उस पर इस मौलाना के पीएम मुजम्मिल के हम बयान को सुनेंगे, इसकी बात को सुनेंगे कि आखिर इत्तेहाद की बात पर पीएम जो कि मौलाना मुजम्मिल है, इन्होंने क्या कहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, पहले तो हमें ये वीडियो देखना है। ज्यादा बड़ा वीडियो तो नहीं होगा, लेकिन आपको ये वीडियो देखना है। देखने के बाद में इसमें आपकी राय बतानी है, लेकिन पहले ही कह रहा हूं, गलत नहीं कहना है हम लोगों को, ठीक है? कमेंट में अपनी राय देनी है और इस वीडियो को उन सभी भाइयों तक शेयर करना है, अपने सारे मुसलमान भाइयों तक, ठीक है? तो सबसे पहले हम सुनते हैं मौलाना पीएम मुजम्मिल की बात को। आप लोगों ने मुफ्ती सलमान अजहरी की बात तो सुन ही ली होगी, तो इसके बाद में अब सुनिए कि मौलाना पीएम मुजम्मिल ने क्या कहा है। तो दोस्तों, चलिए सुनिए मौलाना पीएम मुजम्मिल की बात को, ध्यान से सुनना। एक मौलाना है मुल्क के अंदर हमारे, जिनका नाम सलमान अजहरी साहब। उन्होंने इत्तेहाद की दावत दी उलमाए देवबंद को, मसलक के देवबंद को। अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। देवबंदी, बरेलवी, मुकल्लिद, गैर मुकल्लिद सब एक हो जाना चाहिए। लेकिन इत्तेहाद की दावत देने के बाद उन्होंने जिन शराइत को रखा, उनसे उनके अकल का यार मालूम हो रहा है। मैं अकरम से लड़ लिया या अकरम मेरे से लड़ लिया। अकलमंद सोचो, अकलमंद। तुमना बयान करना आता है, हमना नहीं आता। तुमना ही कहना आता है, हमना कहना नहीं आता। तुम्हारे पास ही मालूमात है, हमारे पास मालूमात नहीं है। तुम्हारे पास हमारे उलमा का अगर हाल है तो हमारे पास तुम्हारे उलमा का भी हाल है। और मुझे साफ कहने दो, हमारे कासिम नानोतवी अलैहि रहमा, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बुजुर्गों की किताबें अगर तुम्हारे पास हैं तो फिर तुम्हारे अकाबिर की भी किताबें हमारे पास है। तुम ही को खोलना नहीं आता, हमको भी खोलना आता है। अब अकरम और मैं आपस में अगर खुदा न खास्ता लड़ लिए, तो मैं अकरम से मिलने के लिए मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम देना चाहता हूं, तो मुझे कहना, छोड़ो अकरम, क्या हुआ कि छोड़ो, हमें तो मिलकर रहेंगे। इसे बोलते अक्लमंद। अकरम को मिलने की दावत भी मैं दे रहा हूं, फिर खामखा के बातें अकरम के सर भी डाल रहा हूं, इसे इत्तेहाद बोलते। समझ में आया? सलमान अजहरी साहब इत्तेहाद का पैगाम देते हैं, दावत देते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल यह है सलमान अजहरी साहब से कि आप अपनी तरफ से दे रहे हैं या पूरे अपने मसलक की तरफ से दे रहे हैं? अगर अपने मसलक की तरफ से दे रहे हैं, पहले उन लोगों का नाम भी तो पेश करो। आप आगे बढ़कर पीछे वाले पीछे रह गए, फिर हम आगे बढ़े तो तुम्हारे बड़े जो हैं वो हम पर इल्जाम लगाएंगे। ये तो हमारे तरफ से नहीं, इस बच्चे की तरफ से है। पहले ये बताओ, आप अपने मसलक के हैं क्या? अमीर है, रहबर है, खाइद है, या मुत्तफक अलैह शख्सियत है? आप लायर हजरात भी बैठे हुए हैं और मेरे इस जुमले को समझते होंगे। एक मैं दलील पेश कर रहा हूं, दावा पेश कर रहा हूं। आपके मसलक के और भी तो बड़े हैं ना, आपके मसलक के और भी तो बड़े हैं ना। अगर आपने किसी जलसे में बैठकर, बेहतरीन कुर्सी में बैठकर, बेहतरीन इमाम और वास्कोट में बैठकर आपने उलमाए देवबंद को दावत इत्तेहाद दिया, सादा सीधा दे देते तो फिर बड़ी अच्छी बात होती। लेकिन मैं उस बात पर आने से पहले सलमान अजहरी साहब से मैं पूछना चाहता हूं, यह दावत इत्तेहाद तन्हा आपकी दावत है या आपके पूरे मसलक की दावत है? इसका तो इजहार करो। इसके लिए सलमान अजहरी साहब
आप जब गिरफ्तार हुए तो आपकी गिरफ्तारी का दर्द हमको भी था, हमने भी दुआएं दी हैं, लेकिन जब बात करने का मौका आता है तो हम बात हक की करते हैं। सबसे पहले आप अपने मसलक की इस्लाह कीजिए, बाद में इत्तिहाद की दावत दीजिए। अभी छत्तीसगढ़ जाकर आया, छत्तीसगढ़ जाकर आया मैं, यहां से सीधा गया मैं झारखंड, उतरा, वहां से मुझे तकरीबन 6 घंटे का सफर करना था जहां मुझे पहुंचना था। वो गांव का नाम ही ज़हन में नहीं आ रहा है, अभी गया, एक 10 दिन पहले जाकर आया। जब मैं उतरा एयरपोर्ट झारखंड में उतरा, वहां मैं उतरने के बाद खाने का इंतजाम था, खाना खाया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली मैंने रांची में, और वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ कार में, और भी उलमाए किराम थे, तो सफ़र जारी रहा। असर का वक्त हो रहा था, मैंने अपने साथियों से कहा, मौलाना असर कहाँ पढ़ना है? सफ़र में हो, नमाज आधी तो होती है, माफ़ नहीं होती। मैंने अपने साथ रहने वाले उलमा उनसे पूछा कि नमाज कहाँ पढ़ना है? मौलाना ये ज़रा देखेंगे रास्ते में कौन सी मस्जिद आती है। हमने भी ज़्यादा इस रास्ते में सफ़र नहीं किया, अब वक्त जा रहा है, 2 ही तो रकात पढ़ना है, और सफ़र में सादी सी ही नमाज पढ़ लेना बहुत अच्छा है। और नमाज सफ़र जिसमें खसर है उसमें छोटे छोटे सूरे पढ़ने का भी हुक्म है। और मैं देख रहा था सफ़र में, तो एक मस्जिद रास्ते में दूर से नज़र आई। मैंने साथियों से कहा, चलाने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह वो ड्राइवर नहीं थे, गाड़ी वाले थे, अरे मस्जिद आ रही है, वहाँ नमाज पढ़ लेंगे हम लोग और सामने गुजर जाएंगे। कार के अंदर बैठे हुए उलमा कहने लगे, नहीं नहीं हज़रत, इस मस्जिद में नमाज पढ़ना ख़तरा है, ये पूरा इलाका बरेलवी मसलक का है, यहाँ देवबंदी नमाज पढ़ते हैं तो उन पर हमले होते। ये हाल है तुम्हारे मसलक का। एक देवबंदी मस्जिद बताओ जहां बरेलवी को आने से रोका जा रहा है, एक देवबंदी मस्जिद बनाओ जहां गैर मुखल्लिद को आने से रोका जा रहा है, जबकि हमारे सीने में तुम्हारे बारे में ख्याल अच्छा है, और तुम लोग हमको काफिर कहते हैं। हमारे खदम से तुम्हारी मस्जिद नजिस और नापाक होने की वजह से तुम्हारे मसलक के लोग धोते भी हैं। पहले तुम्हारे अपने माहौल को साजगार बनाओ, बाद में दावत हक का इत्तेहाद दो। ये जलसे में बात कर, माना कि आप बड़े होंगे, मुकर्रिर होंगे, लेकिन पूरे मसलक के आप जिम्मेदार तो नहीं है, पूरे मसलक के आप रहबर तो नहीं है, पूरे मसलक के आप वकील तो नहीं है। और आपने दावत इत्तिहाद दे दिया, हम सीने से लगाने तैयार हैं। पहले मुसाफा करो, सलाम करो पहले। आज भी कितने हैं ऐसे बरेलवी जिनको सलाम करते हैं, मजबूरन वो सर हिलाते हैं, वालेकुमुस्सलाम का जुमला तक नहीं निकलता। माहौल अपना माहौल सीधा करो। और ये मेरा सवाल नहीं, तुम्हारी तकरीर का जवाब है ये। मैं भी चाहता हूं अमन हो, इन मसाइल पर बात ना हो। जब आपने छेड़ा है, हमारा खामोश रहना हमारे बड़ों के सामने बेअदबी होगी। सबसे पहली बात यह है, आप हैं क्या? ये दावत इत्तिहाद तन्हा आपका पैगाम है या आपने पूरे मसलक का पैगाम है? इसे साफ पहले वाज़े कीजिए आप। और दूसरी बात ये, तवज्जो चाहता हूं, ये यूट्यूब आ गया ना, सबका दिमाग खराब हो रहा है। दूसरी बात ये है, जब आप दावत इत्तिहाद दिया, ज़रूरत भी है इत्तिहाद की, चलो मान लिया मैं, हम सबको मिलकर रहना है, तो फिर हमारे अकाबिर के किताबों को खोल कर फिर कौम को भड़काने की आपको ज़रूरत क्या थी? इस्माइल शहीद देहलवी ने यह लिखा है, रशीद अहमद गंगोही ने यह लिखा है, कासिम नानोतवी ने यह लिखा है, अशरफ अली थानवी ने यह लिखा है। ज़रा मुझे इजाज़त मिल जाए हमारे बड़ों की, कल से मुझे रोका जा रहा है। मुज़म्मिल खामोश हो जाओ। मैंने कुछ उलमा को कहा था, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, कुछ तो ज़रूर कहकर रहूँगा, क्योंकि मुझे भी तो कुछ कहना है। मेरे माँ के खिलाफ कोई बोल दे, मैं खामोश रहूँ, तो फिर दूध का हक कैसे अदा होगा? मेरे बाप के बारे में कोई कह दे, मैं खामोश रह जाऊँ, खून का हक कैसे अदा होगा? इन अकाबिर के बारे में कुछ कह दे, तो फिर मेरे इल्म का हक क्या रहेगा? शाह अब्दुल अजीज देहलवी ने यह लिखा है किताब के अंदर, मैं वो अल्फाज और जुमले बयान करना नहीं चाहता, क्योंकि आप नहीं समझ सकते उन जुमलों को। कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा ने यह लिखा है, रशीद अहमद गंगोही ने यह लिखा है, अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा ने यह लिखा है। अगर सिर्फ दावत इत्तिहाद दे देते, कोई दावत कबूल करता कि ना करता, अजहरी साहब मैं कबूल करता, या तो आपके घर मैं हाजिर होता या मेरे घर आपको बुलाता। आपने फिर से हमारे बुजुर्गों की किताबों को छेड़ा। इजाजत दे दो कि हम उठाए आला हजरत के फतवे, हम उठाए तुम्हारे वो लोग जिनको तुम अपना इमाम मुजतहिद समझते हो, उनके अखवाल उठाए हम।
इत्तेहाद कायम करना है। और अजीब बात है, मैं बड़े अदब के साथ इस बात को मेरे अकाबिर तक पहुंचाना चाहता हूं, किसकी दावत पर कौन तबसरा कर रहा है। मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद ने भी अपना तबसरा बयान कर दिया। मौलाना समीरुद्दीन साहब इंग्लैंड में बैठकर वो तबसरा कर रहे हैं। ऐसे लोगों का तबसरा करके अपना वक्त जाया ना करें। जिन बातों को लेकर अजहरी साहब इत्तिहाद की दावत दिए हैं, उन बातों पर हाजरीन व सामिईन बहस नहीं, मुनाजरे हो चुके हैं। जिन बातों को लेकर वो लोग कुफ्र का फतवा दिए, उन बातों पर बहस नहीं, मुकालमा नहीं, गुफ्तगू नहीं, मुनाजरे हो चुके। तब भी माने बगैर हंगामा कर कर उठने की तारीख किसके पास है? जरा खोल कर देख ले। और हमारे अकाबिर ये 3-4 दिन से अजहरी साहब के उस दावत इत्तिहाद और उनके शराइत पर बहस कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा? मतलब ये कि सलमान अजहरी साहब क्या करें, हम सीने से लगाने तैयार हैं, शर्त ये है। अरे क्या शर्त? हमें बोले क्या? हमें बोले क्या भाई? उल्टा उन्हें शर्त भी पेश कर रहे हैं क्या कि इन किताबों में तुम्हारे बड़ों ने जो लिखा है, उलमाए देवबंद ने जो लिखा है, उससे बराअत का इजहार करना, ये बातें सही नहीं बोलकर हमें इकरार कर लेना। कहते और इन उलमा को मानते नहीं बोलकर भी हमें इकरार कर लेना। कहते सवाल पैदा नहीं होता अजहरी साहब, सवाल पैदा नहीं होता। मेरे 2-3 बातों को समाप्त कर लें। किताबों को उठाकर अखबार पर बहस करके अगर हम तुम्हारे किताबों को, तुम्हारे बड़ों की किताबों को उठाकर वो बातें बता दें जिनको तुम समझकर तुम आला हजरत को छोड़ भी दिए, लेकिन हम थानवी को छोड़ने वाले नहीं हैं, नानोत्री को छोड़ने वाले नहीं हैं, अब्दुल अजीज दहलवी को छोड़ने वाले नहीं हैं, रशीद अहमद गंगोही को छोड़ने वाले नहीं हैं। वैसे इत्तेहाद की जरूरत ही नहीं है जिसमें हमारे हाथ से, जिसको कायम करने के लिए हमारे हाथ से थानवी का दामन छूट जाए। समझा क्या हजरत थानवी को? हजारों साल में ऐसा एक पैदा होता है। उनकी इबारतें, बात क्या है असल में, क्या है मालूम है मेरे प्यारों? असल में क्या है, हमारे बुजुर्गों के बारे में जो इल्ज़ाम लगा दिया गया इबारतों को पेश करके, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, आप समझ नहीं सकते, तो फिर मैं आपको इस तरफ लेकर कहाँ जाऊं? दोस्तों, जिस तरह से आप लोगों ने मौलाना पीएम मुजम्मिल की इस बात को सुना है, मौलाना पीएम मुजम्मिल ने वाकई में एक अच्छी बात कही है, बड़ी अच्छी बात कही है। इसकी बात से हम सहमत हैं जो मौलाना पीएम मुजम्मिल ने कही है। दोस्तों, आप लोगों ने भी गौर से इस बात को सुना है और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो मैं आप सभी से बस कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप लोगों ने ये बातें सुनी है, मौलाना की इस बातों को सुनकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।